गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी बीएमआई टीचर इरम खान और आज हम नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थेरेपेटिक इक्विपमेंट। इस सब्जेक्ट में हम सारे थेरेपी वाले इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वह है कार्डियक थेरेपी इक्विपमेंट। कार्डियक से तो आप समझ गए होंगे कि हार्ट पे हमें कोई परेशानी होती है तो उस पर हम जो थेरेपी देते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट या किस इक्विपमेंट या किस मशीन से देते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक है, फिब्रिलेशन, डिफाइब्रिलेटर और पेसमेकर। तो सबसे पहले हम फिब्रिलेशन जानते हैं कि फिब्रिलेशन क्या होता है। फिब्रिलेशन इज एन एबनॉर्मल एंड इरेगुलर रिदम ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। फिब्रिलेशन एक एबनॉर्मल एंड इरेगुलर रिदम है हमारे हार्ट का जिसमें हमारी जो हार्ट बीट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। इसमें जो हमारा हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है जिससे हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है। फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो हमारी पल्स रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फाइब्रिलेशन। फाइब्रिलेशन कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप्स का होता है, आर्टियल फाइब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। आर्टियल फाइब्रिलेशन इज़ अ टाइप ऑफ एरिथमिथिया। ये एक तरह का एरिथमिथिया का टाइप है। एरिथमिथिया हार्ट की बीमारी होती है जिसमें जो हार्ट है वो या तो बहुत तेज़ बीट करेगा या फिर बहुत स्लो। वेयर योर हार्ट बीट्स इरेगुलरली एंड फास्ट, यानी कि जहाँ पे आपका जो हार्ट है वो इरेगुलर और वो फास्ट बीट करेगी हार्ट बीट, और ये हमारे हार्ट के टिश्यूज़ के चेंज होने की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जो होता है ये एक डेंजरस टाइप का एरिथमिथिया होता है। ये हमारे हार्ट की जो वेंट्रिकल्स होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है और इसमें जो भी अटैक आता है उसमें एमरजेंसी फिर हमें जाना पड़ता है। इसका रिज़ल्ट होता है कार्डियक एमरजेंसी रिज़ल्ट होता है इसका। तो गाइस, ये तो था हमारा फाइब्रिलेशन के बारे में कि फाइब्रिलेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो अब हम बात करते हैं डिफैब्रिलेटर की। डिफैब्रिलेटर क्या होता है? आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जो डॉक्टर है वो चेस्ट पे एक मशीन लगाते हैं जिससे पेशेंट होश में आता है। तो ये डिफैब्रिलेटर वही मशीन है। डिफैब्रिलेटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारे हार्ट पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराता है जिससे हमारे जो हार्ट बीट है वो रीस्टोर हो जाती है और नॉर्मल बीट करने लगती है। डिफैब्रिलेटर जो है वो पल्स रेट को डिक्रीज़ करता है यानी कम कर देता है। अगर हार्ट रिदम यानी हार्ट बीट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में स्टॉप हो जाती है जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं, यानी अचानक से जो अटैक आता है, तो डिफैब्रिलेटर उसमें भी हेल्प करता है दोबारा से उसे स्टार्ट करने में। तो गाइस, ये देखिए डिफैब्रिलेटर का सर्किट डायग्राम है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लिखा है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक वोल्टेज को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या करता है? ये हमें विजुअल सिग्नल प्रोवाइड कराता है जिससे हमें बहुत सारी स्टेट और कंडीशन पता चलती है। फिर आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? ये एनर्जी को रिलीज़ और स्टोर करने में मदद कराता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर की क्या क्या टाइप थे? इसमें 8 टाइप्स हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारा बताती हूँ। सबसे पहले आता है इंटरनल डिफाइब्रिलेटर। इंटरनल डिफाइब्रिलेटर क्या होता है? ये एक तरीके का सर्जिकल टाइप डिवाइस है। इसे सर्जरी की मदद से बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है। ये एक अच्छा तरीका होता है पेशेंट की जो हार्ट बीट है उसको मॉनिटर करने का। इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर जो होता है ये एक थेरेपेटिक टाइप डिवाइस होता है। इसे चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये एक तरीके का टेम्परेरी डिवाइस होता है और जो हमारा इंटरनल डिफाइब्रिलेटर होता है वो हमारा परमानेंट डिफाइब्रिलेटर होता है। फिर आता है हमारा एसी डिफैब्रिलेटर। एसी डिफैब्रिलेटर जो होता है ये एक सिंपल टाइप का डिफैब्रिलेटर होता है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है तो इस कंडीशन में जो एसी डिफैब्रिलेटर होता है वो यूज़ किया जाता है। फिर आता है डीसी डिफैब्रिलेटर। ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस कराता है और जो ये डीसी डिफैब्रिलेटर होता है ये आर्टिकल और वेंट्रिकुलर डिफैब्रिलेशन दोनों को ठीक कर देता है।
फिर आता है हमारा सिंक्रोनस डीसी डिफिब्रिलेटर। सिंक्रोनस डीसी डिफिब्रिलेटर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड कराता है। और जो स्क्वायर पल्स डिफिब्रिलेटर होता है, इस कंडीशन में हम स्क्वायर वेव यूज़ करते हैं डिफिब्रिलेटर के साथ। इसके बाद आता है हमारा डबल स्क्वायर पल्स डिफिब्रिलेटर। इसको हम सर्जरी के बाद यूज़ करते हैं और ये डबल स्क्वायर वेव प्रोवाइड कराता है हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए। फिर आता है हमारा बाईफेसिक डिफिब्रिलेटर। जो बाईफेसिक डीसी डिफिब्रिलेटर है ये सिमिलर है डबल स्क्वायर पल्स डिफिब्रिलेटर की तरह। ये जो है डीसी पल्स प्रोवाइड कराता है हमारे हार्ट पर जिससे कि हमारी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाती है। अब हम बात करते हैं पेसमेकर की। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर पहले तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एसए नोड और एक होता है एवी नोड। एसए नोड जो होता है इसे हम साइनोसॉइडल नोड कहते हैं और जो एवी नोड होता है उसे हम आर्टियोवेंट्रिकुलर कहते हैं। एसए नोड जो होता है वो नेचुरल पेसमेकर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता ही है। और जो मतलब एवी नोड होता है आर्टियो पेसमेकर, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा नेचुरल पेसमेकर काम करना बंद कर देता है। अब हम बात करते हैं कि पेसमेकर होता क्या है। ए पेसमेकर इज अ स्मॉल डिवाइस यूज टू ट्रीट सम एरिथमिया। पेसमेकर एक स्मॉल डिवाइस होता है जो एरिथमिया को ट्रीट करता है यानी ठीक करता है। एरिथमिया एक हार्ट की बीमारी होती है जिसमें जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ या तो बीट करने लगेगा या बहुत स्लो। इसको सर्जरी के द्वारा बॉडी के अंदर लगाया जाता है और ये हमारे हार्ट को कंट्रोल और हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल और इंक्रीज़ करता है। यह है हमारे पेसमेकर का ब्लॉक डायग्राम। इसमें सबसे पहले हैगा सेंसर। ये हमारी बॉडी के अंदर जो कई तरह के साइकोलॉजिकल सिग्नल होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। फिर है कंट्रोलर सर्किट, ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है। फिर आता है पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है और जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल एल्गोरिदम, ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें पेसमेकर को कैसे पेशेंट की बॉडी के अंदर प्लेस करना है। उसके बाद आता है वाई वी यूज़ पेसमेकर। हम पेसमेकर क्यों यूज़ करते हैं? हम पेसमेकर तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर बीट करे यानी प्रॉपरली बीट नहीं करती है, तब हम पेसमेकर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेसमेकर। सबसे पहले आता है इंटरनल पेसमेकर। इंटरनल पेसमेकर जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर सर्जरी के द्वारा प्लेस किया जाता है। ये परमानेंट हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड कराता है पेशेंट को जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल वर्क करती है। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल पेसमेकर। एक्सटर्नल पेसमेकर जो होता है ये टेम्परेरी पेसमेकर होता है और इसे चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये हमारे हार्ट से वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड कराता है ताकि हमारी जो हार्ट है वो प्रॉपरली बीट करे। फिर आता है एसिंक्रोनस पेसमेकर। एसिंक्रोनस पेसमेकर एक ऐसे टाइप का पेसमेकर है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है हमारी हार्ट की नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। फिर आता है सिंक्रोनस पेसमेकर। सिंक्रोनस पेसमेकर जो है हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसे सेंस करता है और उसके हिसाब से जो हमारे हार्ट को प्रॉपरली बीट करने में मदद कराता है। ये जो है हमें प्रॉपरली और कोऑर्डिनेटेड हार्ट बीट में हेल्प प्रोवाइड कराता है। फिर आता है हमारा प्रोग्रामेबल पेसमेकर। इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस। ये एक मेडिकल डिवाइस है दैट हेल्प्स रेगुलेट योर हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट रिदम को रेगुलर बीट करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस हार्ट कंडीशन। ये बहुत सारी हार्ट कंडीशन को ट्रीट करता है जैसे कि बायोकार्डिया जिसमें जो हमारी हार्ट रेट वो बहुत स्लो हो जाती है और एरिथमिया जिसमें हमारी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर वर्क करती है। दिस अलाउ फॉर इम्प्रूव्ड हार्ट फंक्शन। ये हार्ट के फंक्शन जो होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके जो सिंपल्स है वो ये रिलीव करती है। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको तीनों टॉपिक अच्छे से कवर हो गए होंगे और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।